आज की छोटी सी बात, वह इंसान सबसे अधिक शानदार और जानदार होता है जिसके इरादे नेक होते हैं और जो ईमानदार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आने पर वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। काफ़ी समय पहले की बात है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा बहुत ही अच्छे थे। शासन संबंधित कार्यों से लेकर प्रजा हितैषी होने से लेकर हर एक क्षेत्र में वे बहुत ही बेहतरीन और होनहार शासक थे। बस उन राजा के जीवन में केवल एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। जब कई वर्ष बीत गए पर फिर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया कि वे अपने राज्य में से ही किसी एक बच्चे को चुनेंगे और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि 10 से 15 वर्ष के सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं, क्योंकि राजा इनमें से ही किसी एक बच्चे को चुनेंगे और उसको गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे, ताकि वे आगे भी अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। अब जब सभी बच्चे राजमहल में पहुंचे तो राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको कुछ बीज दिए और कहा कि इनको 3 महीने तक सींचो और अपने पौधों की देखभाल करो। फिर 3 महीने के बाद जिसका भी पौधा सबसे बढ़िया होगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, पर इन बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में से अभी तक बीज फूटा तक नहीं था, जबकि वह रोज अपने पौधे की बराबर से देखभाल कर रहा था और उसे रोजाना पानी देता था। एक दिन बहुत परेशान होकर बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इस गमले में से अंकुर क्यों नहीं फूट रहा। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में समय लग जाता है। इस बात से प्रेरित होकर बच्चा वापस से अपने गमले की देखभाल करने में लग जाता है। अब जब 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी उस बच्चे के गमले में से अंकुर नहीं फूटता, तब वह लड़का बहुत परेशान हो जाता है। इस पर उसकी माँ उसे फिर से समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने अपनी मेहनत करने में कोई कमी नहीं की। अब इसके बावजूद भी पौधा नहीं उग रहा तो इसमें ना तुम्हारी कोई गलती है, बस ये तुम्हारा नसीब है। पर जिस तरह से तुमने मेहनत की उसी तरह से ईमानदारी के साथ राजा के पास अब यही गमला लेकर चले जाओ। अब जब वह बच्चा अपना खाली गमला लेकर ही राज दरबार में पहुंच जाता है, तब वह देखता है कि वहां पर मौजूद सभी बच्चों के पास अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों के पौधे थे, जिन्हें देखकर वह बहुत निराश हो जाता है और उसका खाली गमला देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसका उपहास करते हैं। तब तक राजा भी दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। जब राजा की नज़र उस खाली गमले पर पड़ती है तो वे ऊंचे स्वर में पूछते हैं कि यह गमला किसका है। यह सुनकर वह बच्चा घबरा जाता है, पर फिर उसे अपनी माँ की सीख याद आती है, जिससे वह आगे बढ़ता है और राजा के पास जाके कहता है कि महाराज, यह गमला मेरा है, और राजा को अपने 3 महीने की पूरी कहानी सुनाते हुए कहता है कि महाराज, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन न जाने क्यों इस पे से पौधा अंकुरित ही नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। तब राजा उस बच्चे को कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और निडरता से बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ।
दरअसल दोस्तों, राजा ने सभी बच्चों को ही परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर खंडित बीज दिए थे, ताकि वे उनकी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा ले सकें। और जिस समय राजा ने ऊंचे स्वर में उस बच्चे को खाली गमले के विषय में पूछा था, उस समय भी दरअसल वे उस बच्चे की परीक्षा ही ले रहे थे कि क्या इस कठिन परिस्थिति में भी वह निडर होकर सच्चाई का साथ दे पाएगा, जिस पर वह बच्चा इस परीक्षा में सफल हो जाता है और राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले हमें अपने आप के साथ ईमानदार होना ही बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप के साथ ईमानदार होते हैं तो हम जीवन के किसी भी पड़ाव में सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम क्या हैं ये हमें खुद पता होता है। तो फिर खुद के ही साथ फरेब करके हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, जबकि ईमानदारी और सच्ची लगन हमें हमेशा जीत की ओर ले जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई है। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक